नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स फंडा पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनका नाम है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू इत्यादि के बारे में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले रेशनल नंबर यानी कि इनको हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है कि जिनको हम जो पी वाई क्यू इस फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। और जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना हो और पी वाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकें, इन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 1/5 ये रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, -5 भी रेशनल नंबर है और 2/3 भी रेशनल नंबर है। इस तरह से ये जो P/Q के फॉर्म में लिखी हैं ये सभी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं, एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, ये जो है सभी रेशनल नंबर हैं। इंटीजर और फ्रैक्शन सब रेशनल नंबर होते हैं। ये टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकते हैं। दूसरा है इरेशनल नंबर्स, या इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याओं का मतलब जिनको हम रेशनल में था पी की फॉर्म में जिनको हम लिख सकें, यहाँ पे जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकें उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे √2, √3, √7, पाई, इस तरह की जो नंबर्स होंगी उनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं। इसके बाद में रियल नंबर या हिंदी में इनको वास्तविक संख्याएं कहेंगे। These numbers are all rational numbers, all irrational number, all fractional number। ये जो रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन जितनी भी संख्या है ये सब रियल नंबर होंगी। और अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रियल क्या थी जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे 1/5 0, और उसके बाद में जो इरेशनल थी
√2, √3, पाई, तो और सारी फ्रैक्शनल। तो इस तरह की जो नंबर्स हैं वो वास्तविक नंबर्स कहलाएंगी। यहाँ पे याद करने के लिए लिख सकते हो, ऑल रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सब रियल नंबर हैं। इसके बाद में देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। ये क्या होती हैं? दीज आर a plus ib, दीज आर ऑफ टाइप a plus ib। जो इस तरह की जो नंबर्स इस फॉर्म में लिखी होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे। और इसमें a एंड b ये रियल नंबर होंगी और जो i है इसकी वैल्यू √-1 होती है। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये है ये रियल पार्ट है और जो ib है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। And these are undefined number. These are undefined. अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2 + √-5 या -7 √-8, इस तरह की जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या हिंदी में निरपेक्ष मान। ये क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नंबर। मतलब केवल इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका महत्व है और जो उसके साथ में अगर कोई साइन है प्लस या माइनस उसका कोई मतलब नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान के लिए। इसको लिख सकते हैं ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए नंबर। साइन का कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर इस तरह से 5 लिखें तो इसकी वैल्यू 5 है और -5 इसकी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगी, यानी +5 हो या -5 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 5 है। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी गुणनखंड और गुणांक क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। मतलब जो फैक्टर्स हैं किसी नंबर के वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, कोई रिमाइंडर उसमें नहीं आएगा। और वहीं पर जैसे किसी नंबर का कोई फैक्टर है वो जो फैक्टर है वो उस फैक्टर का मल्टीपल है जो वो नंबर होगी। मतलब किसी नंबर का जो फैक्टर है उस फैक्टर का वो नंबर मल्टीपल कहलाएगी। इस तरह से इसको हम मल्टीपल को परिभाषित करेंगे। और फैक्टर में एक और ख़ास बात है, फैक्टर ऑफ ए नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
मतलब जो फैक्टर है किसी संख्या के वो प्लस और माइनस दोनों ही हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ नंबर 8। तो इसके अगर फैक्टर मालूम करने हैं तो छोटी संख्या है, और जो इसकी डेफिनेशन है कि वो सारी संख्याएं इसके फैक्टर कहलाएंगे जो इस नंबर को पूर्णतः डिवाइड करते हो, जिसमें रिमाइंडर वगैरह कुछ ना आता हो। तो उसमें कौन सी संख्याएं होंगी? 1 से 8 डिवाइड होता है बिना रिमाइंडर के, 2 से भी, 4 से भी और 8 से, ठीक है। और उसके बाद में -1, -2, -4 और -8 भी होंगे। ऊपर वाले जो है ये पॉजिटिव फैक्टर हैं और नीचे वाले जो है ये निगेटिव फैक्टर कहलाएंगे। ये इसलिए इसको बताया गया कि जैसे अगर -1 और -8 दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 8 होता है, यानी दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसके जो नेगेटिव फैक्टर भी जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वी कैन यूज ओनली पॉजिटिव नंबर ऑफ दैट नंबर। हम केवल होते पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर हैं उस नंबर के, लेकिन हम केवल पॉजिटिव यूज करते हैं। वी कैन यूज ओनली पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दैट नंबर। होते दोनों हैं, यूज केवल पॉजिटिव फैक्टर ही करते हैं। अब एक मल्टीपल समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 21 है, अगर इसके फैक्टर देखें, फैक्टर क्या होंगे इसके? 1 3 से भी डिविजिबल है, 7 से और 21 से। तो कह सकते हैं ये जो जैसे 21 का जो 7 है, ये 21 जो संख्या है 7, अगर इसको ले लेते हैं, ये इसका एक फैक्टर है। तो कह सकते हैं कि जो 7 का मल्टीपल 21 जो है 7 का मल्टीपल है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21 इज ए मल्टीपल ऑफ नंबर 7। जो 21 है वो 7 का मल्टीपल है, या 3 का भी 21 मल्टीपल है, 1 का भी एक मल्टीपल है। तो इस तरह से हम मल्टीपल को समझ सकते हैं। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। यानी कोई नंबर है तो उसमें कितने फैक्टर होंगे, टोटल कितने फैक्टर होंगे। जैसे अभी हमने जो 8 संख्या ली थी उसके फैक्टर देखे थे, 4 थे, 1 2 4 एंड 8। वैसे 21 जो थी उसके फैक्टर थे वो भी 4 ही थे, 1 3 7 और 1। तो कोई अगर जैसे बड़ी संख्या है उसमें तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने किससे किससे पूर्णतः डिविजिबल है, किससे किससे पूरी तरह से डिवाइड होके रिमाइंडर नहीं देती है संख्या। तो उसको हम कैसे जानेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल अगर कोई संख्या दी है, तो उसमें हमें क्या करना है, पहले उसको प्राइम फैक्टर में उसको बदल लेना है, उस संख्या को प्राइम फैक्टर में बना लेना है। प्राइम फैक्टर मतलब मिनिमम जो नंबर जिसके और भी मतलब डिवाइड वो ना हो सके।
जो प्राइम नंबर कह सकते हैं, प्राइम नंबर्स, उन फैक्टर्स में हम इसको नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। अगर सपोज करते हैं जैसे हमारे पास जो हमने इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आया 2 पावर m, मतलब जो 2 के फैक्टर 2 पावर m आए हैं प्राइम फैक्टर, और 3 पावर n, ऐसे ही 5 भी प्राइम नंबर है, p मान लेते हैं, और फिर उसके बाद में 7 भी प्राइम नंबर है, क्यों, इस तरह से मान लिया उसके हमने किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में उसको बदल लिया, तब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें जो इसकी पावर्स हैं उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो सबको आपस में, जो n+1 p+1 इंटू q+1, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर उस संख्या के हमें पता चल जाएंगे। अब जैसे हमने एक नंबर ले लिया है 2 to power 4, 5 power 6, 7 power 4 एंड 13 power 1, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, आसान है, टोटल नंबर फैक्टर, इसमें जो पावर लगे में एक जोड़ना है, 4+1 इंटू 6+1 इंटू 4+1 इंटू 1+1, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो गया है 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 35 इंटू 10 350, इसके टोटल, इस नंबर के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 350। चाहे तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके पावर में उसको करके देख सकते हैं, 350 इसके फैक्टर्स मिलेंगे। इसको चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम पहले नंबर ले लेते हैं जो हमारे इसके 5 फैक्टर लिखे हैं, तो जैसे ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर हमें पता है, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी 16 आ गया ये नंबर, और इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 2 4 8 और 16, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 2 पावर 4 था, इसमें एक ऐड कर दिया 5, इसका मतलब ये इसके 5 ही फैक्टर हैं। वैसे ही अगर हम इसको देख लेते हैं, 6 को ले लेते हैं, 5 पावर 6, तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर, ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 13 ले लेते हैं, 13 पावर 1 ही है, तो इसका मतलब ये नंबर 13 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 से डिविजिबल है, और 13 से, जैसे कि 1 + 1 2, तो इसी तरह से हम सबको हम चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये इस तरह का एग्जाम्पल है, एक नंबर है जो है 441 इंटू 484 इंटू 529 इंटू 576 इंटू 625, तो इसमें हमें देखना है कि इस संख्या में टोटल कितने फैक्टर होंगे। तो पहले जैसे कि उसकी हमने डिफिनीशन बताया था कि पहले इनको हमें प्राइम फैक्टर में बदल लेना है, और फिर जो पावर्स आएंगी उनमें एक जोड़ के सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, खाली प्रोसेस से अभी देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, 441, ये प्राइम फैक्टर कैसे टूटेगा, ये 21 का स्क्वायर होता है, 21 की पावर 2, दूसरा 484 22 की पावर
2, यानी 22 का स्क्वायर है। और ये 529 जो है 23 का स्क्वायर है। 574 24 का स्क्वायर है। और 625 25 का स्क्वायर है। इस तरह से हमने इसको प्राइम फैक्टर में पहले बदल लिया है। नहीं, प्राइम फैक्टर में बदल क्या लिया है, अभी ये और डिविजिबल है। प्राइम फैक्टर मतलब कि उसके बाद में वो आगे डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो सके, तो इसको और अभी ये ब्रेक हो सकता है। जो 21 है ये क्या होगा, 3 इंटू 7 पावर 2 इंटू 22 क्या है 11। इसके बाद में ये 3 और 7 के और फैक्टर नहीं, वो नहीं हो सकते, और डिवाइड नहीं किसी संख्या से हो सकती है। और 23 तो ऐसे ही रहेगी। 24 हो सकती है, कितने से टूटेगा, ये 24 है, इसको 8 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं। और 25 जो है ये भी 5 पावर 2 और 2, इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो ये इसको अलग अलग कर देंगे, ये 3 पावर 2 और 7 पावर 2 इंटू ये 2 की पावर 2 इंटू 11 पावर 2। 23 तो ऐसे ही है। यहाँ पे और देखना पड़ेगा, जो 8 है ये इसको 2 में और ब्रेक हो सकता है, यानी 2 की पावर 2, 2 दूना 4 बनी 8, 3 हो जाएगा। और 2 तो ऊपर ही है, इंटू 3 टू पावर 2 और इंटू 5, 2 दूना 4, 5 पावर 4 हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 3 वाले हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 3 पावर 4 हो गया, इंटू 7 तो एक ही है, पावर 2 ही रहेगा। और ये 2 इधर है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 6, और 6 और 2 8, 2 पावर 8 हो गया। और उसके बाद में 11 की पावर 2 ही है, और 5 पावर 2 नहीं, 5 पावर 4 है। 23 की पावर 2 है। आगे ये हो जाएगा, इसके 4 है, 4 प्लस 1 इंटू 7 का पावर 2 है, 2 प्लस 1 इंटू जो 2 पावर 8 है, 8 प्लस 1 इंटू 11 पावर 2 है, 2 प्लस 1 इंटू जो 4 है 5 पावर 4, 4 प्लस 1 और 23 पावर 2 है, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। मल्टीप्लाई करने पे क्या रहेगा, मिलेगा 6075। ये इसके टोटल फैक्टर होंगे। तो ये जो नंबर्स हमने उसमें 3 वीडियो, इसको मिला के 3 वीडियो हो गए, इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ाया है। और एक अगले हम जो वीडियो होगा उसमें जो नंबर्स पढ़ाए हैं इन पे एक एक्सरसाइज, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो बनाएंगे, और फिर नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।